हेडिंग लगाओ रेजोनेंस यहाँ पर, अगला हेडिंग। रेजोनेंस दो जगह पढ़ाया जाता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। तो रेजोनेंस का सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन क्या है कि रेजोनेंस क्या है ना। सो रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस in which there is a shifting of electrons. Sigma electrons does not participate in resonance. और दूसरा एक और पॉइंट है, द कनेक्टिविटी between two atoms remains same. तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। इससे क्या होता है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स formed known as resonating structure, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। These structures are hypothetical structures. The real structure known as resonance hybrid the contribution of canonical structure
तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा होगा। कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये हो गया लेफ्ट वाला, हटा इसको। Canonical structures are of two types. Are of two type, जिसमें सबसे पहला है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दो टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर, ये हमारा पहला नंबर हो गया ओजोन। तो ओजोन का हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और जब बॉन्ड लाइन ड्रॉ किया था तो हम लोगों ने देखा था कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बने, इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, रेजोनेंस है। क्या है रेजोनेंस उस समय नहीं समझाया था, बस खाली स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा अगर लगता है कि बनाया जा सकता है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया था, क्योंकि बहुत फास्ट कैसे बना सकते हैं बिना वो सब की काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, फिर उसको बहुत फास्ट कैसे बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया है कि नहीं यहाँ पर, और ये आप देखिएगा कॉपी में बना रखा है मैंने, और यहाँ पे इस तरीके से देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और इसका भी ऑक्टेट ऐसे पूरा हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन भी सीख लिया है। तो इस ऑक्सीजन का आपको दिख रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, इसलिए इसको थोड़ा बनाया गया एंगुलर शेप में, इसको लीनियर नहीं बनाना है। जो डबल बॉन्ड मैंने इस तरफ बनाया, अच्छा फॉर्मल चार्ज कितना इसके ऊपर आ रहा है, +1 फॉर्मल चार्ज, 2 2 4 और 1 5, और इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। अब किसी ने ये बनाया तो दूसरी संभावना ये बनती है कि सर ऐसा ऐसा भी तो होता कि यहाँ पे बनता माइनस, मैं शॉर्ट में सिंपल माइनस लिख रहा हूँ, मतलब ये वाला फिगर लेफ्ट में हो जाता, जो राइट में वो यहाँ लेफ्ट में हो जाता, और यहाँ क्या होता है, ये डबल बॉन्ड लग गया, और ये लोन पेयर इस तरीके से यहाँ भी दिखा सकते हो, लोन पेयर ऐसे दिखा दो, 7 हो गए। तो ये बनाए कि ये बनाए, तो मैंने कहा था कि आपको जब शुरुआत में बोलेगा ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो आपको कोई एक ही बनाना है, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल का लैंग्वेज क्या उस पर डिपेंड करेगा, कहेगा ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो एनी वन ड्रॉ, दोनों बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो फिर आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, और दोनों बनाने के बाद इन दोनों के बीच में ऐसा एक साइन देंगे आप। तो मैंने कहा कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, रियल ये होता नहीं है। जो रियल होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर हम रियल की बात करें तो हम क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड की फ्रेमिंग कर ली। उसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों का अगर कंबाइन इफेक्ट अगर लेकर के आएंगे तो ना ये डबल है ना ये सिंगल है, तो यहाँ पे एक बीच का सिचुएशन पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, नहीं ये सिंगल है ना, दोनों के बीच का है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज प्लस है, यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज प्लस है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, तो इस पर फॉर्मल चार्ज प्लस ही होना है। लेकिन यहाँ पर देखो इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, इस पर -1 फॉर्मल चार्ज है,
और अगले ही फिगर में लेफ्ट वाले पे -1 चार्ज है, और ये फिगर बिल्कुल सेम ही आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपने बनाए हैं ये हैं आपके 2 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर अगर इक्विवेलेंट बन जाए तो ऐसे केसेस में चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर में -1 इसने रखा है, अगले स्ट्रक्चर में -1 इसने रखा है, तो एक ही माइनस को दो लोग अलग बारी बारी से यूज कर रहे हैं, तो एक ही माइनस दो लोगों में बटेगा, इक्विवेलेंट की वजह से इक्वल बटेगा। इसका मतलब है इस पे चार्ज कितना आएगा -1/2 और इस पे चार्ज आएगा -1/2, दोनों को जोड़ कर देखो कितना आ जाएगा -1। दूसरा पॉइंट है कि ये बॉन्ड है कितना, ना ये 1 है ना 2 है, तो 1 2 के बीच में है, तो कितना ये एक्चुअली में है, तो इसे निकालते हैं, फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं। ये मिटाएं इस तरफ, तो यहां से एक फॉर्मूला आपको जानना है विच इज नोन एज अ बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला आपका जो वैलिड होगा वो किसमें वैलिड होगा, कि जब कोई मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा हो तभी इस फॉर्मूले को आपको लगाना है। और एटम की संख्या भी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एटम की संख्या आप 2 कर देंगे, जैसे O2, B2, C2, तो वैसे केस में लगेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो हमारे बियॉन्ड द स्कोप है, तो वैसे केस में आपको हमेशा इस रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। तो एक्चुअली में यहाँ पर कितना सारा बॉन्ड है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 बॉन्ड है, यहाँ कितना बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड है। सो 2 + 1 और डिवाइड बाय ये स्ट्रक्चर, तो कितना आ गया 2 + 1/2 कितना आ गया 1.5। इसका मतलब है ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली में 1.5 है, इट्स अ बॉन्ड ऑर्डर। और इसका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, इसका भी 1.5 है, तो ये भी 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे निकालते हैं। मैंने कहा कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रियल नहीं होते। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर द रियल स्ट्रक्चर। तो देखो पॉइंट में लिखवाया था क्या, रेजोनेंस के लिए लिखवाया रियल स्ट्रक्चर है, देखो तो वर्ड नहीं लिखा है, लिखवा दिया है ना रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस, इधर रियल स्ट्रक्चर लिखवा रखा है ना, ठीक। तो जो स्ट्रक्चर रियल होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब हम बनाएंगे इसका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर, या फिर एनर्जी भी आप लिख सकते हो। हमारे पास ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आए हैं और दोनों आपस में बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ये हमारा A नंबर स्ट्रक्चर है और ये हमारा B नंबर स्ट्रक्चर, और दोनों हाइपोथेटिकल है और इक्विवेलेंट भी हैं, इसलिए दोनों की एनर्जी आपस में यहाँ पे सेम ही होगी। इक्विवेलेंट होने की वजह से ही सेम एनर्जी हो गई। और ये आपका क्या है, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक रियल स्ट्रक्चर है। तो रियल स्ट्रक्चर अगर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। और जो मोर स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो उसे हम नीचे दिखाएंगे। और ये तुम्हारा हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो। माइनस हाफ होगा नहीं, एक ही माइनस 2 लोगों ने बांटा है, नहीं बांटा है, कभी इसने रखा है, यहां देखो ये अगली बार में इसके पास चला गया। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन्हीं दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज अ रेजोनेंस एनर्जी। So resonance energy is the energy difference
between resonance hybrid and most stable canonical structure या फिर resonating structure। तो इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी, तो दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो रेजोनेंस एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली गेट्स अ नेगेटिव वैल्यू। क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी अगर आप देखो तो ये है क्या, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। जितना ज्यादा ये हाइब्रिड नीचे की तरफ जाएगा ये गैप उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जितनी एनर्जी इसकी कम होती चली जाएगी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू अगर आएगा रेजोनेंस एनर्जी का वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बिकॉज मोर रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसको हटाएं। सो अगला पॉइंट हमारा होगा कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। दैट इज more negative the value of resonance energy, more stable is the molecule। अब सवाल ये उठता है कि रेजोनेंस एनर्जी में अगर देखो कि ये कंसेप्ट आया कैसे, कैसे ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जब शुरुआत में जब लोग रेजोनेंस के बारे में नहीं जानते थे, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ कैसे ये कंसेप्ट आया, ये भी समझा देते हैं। अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था O3 का, कैसा बनाया था स्ट्रक्चर, एक आपने कुछ ऐसे बनाया था और कहा था ये माइनस और ये प्लस होता है। फिर आपने एक दूसरा बनाया स्ट्रक्चर और कहा कि इधर एक डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ क्या प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो अगर किसी ने ये वाला फिगर बनाया होगा, ठीक, तो जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दो एटम के बीच में होता है बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होता है। तो सोचो अगर किसी को रेजोनेंस की जानकारी नहीं है और अगर उसने ये फिगर बनाया तो कहेगा बताओ इस फिगर के हिसाब से अगर इसका बॉन्ड लेंथ L1 है और इसका बॉन्ड लेंथ L2 है तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना है तो उसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि L1 का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और L2 का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, चूंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट वाले का छोटा होगा, राइट वाले का बड़ा होगा। अगर कोई इस फिगर को बनाता है और यहां से निकालता है कोई कंक्लूजन, तो यहाँ पे इस तरफ डबल बॉन्ड है और इस तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड होने पर बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो ये अगर कोई इस फिगर को बनाता है तो उसका क्या निकलेगा कंक्लूजन, कि राइट वाला बॉन्ड लेंथ छोटा होगा चूंकि मल्टीपल बॉन्ड है और लेफ्ट वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में कोई बोल रहा है लेफ्ट छोटा होगा, कोई बोल रहा है राइट छोटा होगा, तो इसको लैब में लेके चलते हैं कि एक्चुअल में कौन छोटा है।
तो जब इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कहा देखा गया कि कोई भी बॉन्ड लेंथ छोटा है ही नहीं, ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर है। तो बताइए अगर कोई सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर को बनाए और वो कहे कि भाई ये जस्टिफाई करो कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर है, तो जस्टिफाई होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। कोई इस स्ट्रक्चर को देख के जस्टिफाई करे कि ये जस्टिफाई करो कि ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ बराबर है, तो इस फिगर से भी ये चीज जस्टिफाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लग रहा है कि राइट वाला छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा। तो इन स्ट्रक्चर से रियलिटी जस्टिफाई हो ही नहीं रहा था। तब लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रेजोनेंस। उस पर फिर बताया लोगों ने कि जो तुम बना करके आपस में लड़ रहे हो कि कौन बॉन्ड लेंथ छोटा होगा कौन बड़ा होगा, एक्चुअली में ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो एग्जिस्ट क्या करता है एक्चुअल में? एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे बनाने के लिए तुमको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बात यहीं पे इनकी खत्म हो गई, लड़ने वाली बात। और जब हम इसका निकाल रहे हैं बॉन्ड, तो ये 1.5 आ रहा है और इसका भी 1.5 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गए, इसका मतलब है दोनों के बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो जो रियलिटी वो जस्टिफाइड हो गया। तो केमिस्ट्री में थ्योरी ऐसे ही इंप्रूव करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो सरप्राइज करेगा आपको। आप जो सोच रहे हैं मॉलिक्यूल में आपको वो नहीं दिख रहा है, तो आप मॉलिक्यूल से लड़ेंगे नहीं कि तुम ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हें कुछ और नया खोजने की जरूरत है। तो जब देखा कि दोनों ही बॉन्ड लेंथ आपस में सेम है, तो ये इस स्ट्रक्चर से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता है। तो लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रेजोनेंस, और कहा कि ये तुम बनाए जो स्ट्रक्चर ये एक्चुअली में हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते नहीं, इसलिए मैच भी नहीं कर रहा तुम्हारा डेटा। रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है वो ये एग्जिस्ट करता है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड दोनों का सेम है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जैसे O2 है तो O2 में 2 बॉन्ड बनते हैं, तो O2 का हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर। N2 में कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बनते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों का 1.5 है। तो अगर दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है। तो इस चीज को इस पर्टिकुलर मेथड से जस्टिफाई किया गया, तब आया कंसेप्ट रेजोनेंस का। और ये बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस पर बेस्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और केमिकल स्ट्रक्चर का ड्राइंग अगर ये नहीं बना तो बहुत प्रॉब्लम करता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक पूरा ही रेजोनेंस ही है, मैक्सिमम रोल रेजोनेंस का है। इसको 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मेरे जितने भी मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो सब ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करेंगे, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्लियर? समझ में आ गया ये अंतर क्या, क्यों इस आया कॉन्सेप्ट यहाँ पर? ये नोट किया आपने? हटाएं इसको। इक्विवेलेंट का एक और एग्जांपल देखिए, आपको और समझ में आएगा। मिटाएं इसको, ये वाला। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए, वो है कार्बोनेट आयन। आप अपनी कॉपी में देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था हाउ टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो गलती से इसके भी आपके 3 बनने लगे थे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। इन द केस ऑफ सी, अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे। देखो 2 माइनस का मतलब है आपको बनाने हैं, अच्छा इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो फ्रेमिंग क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर। तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं डबल बॉन्ड O कर देता हूं, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 कर दिया मैंने। यहां पे ऑक्सीजन करेंगे और यहां देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है। कॉपी में देखना, मैंने ड्राइंग करना सिखाया कैसे बनाते हैं। ये रहा, ये है CO3-2 का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हाउ टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन से आप आराम से तीनों से बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर यहां हो सकता है तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। सो 3 पॉसिबिलिटी आपको साफ दिख रही है। -2 किसके पास है? तो यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज है, -1 फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पे कितना है फॉर्मल चार्ज? 0, और यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज 0 है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? वहां पे डबल बॉन्ड, अब हम इतना सारा माइनस नहीं बनाएंगे, मतलब ये डॉट नहीं बनाएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? O पे माइनस, और यहाँ पे O पे माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। तीसरी जो संभावना यहाँ से बनेगी वो क्या बनेगी? ये देखो, थर्ड पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O करेंगे और O पे क्या बनाएंगे? माइनस, और यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये देखो माइनस। यही 3 बन सकता है।
तो जैसे ही एक से ज्यादा स्ट्रक्चर उसमें बन रहा था, तो मैं फिर बोला था वहां पर कि देखो यहाँ पर रेजोनेंस है, इसलिए एक से ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब ये सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, कोई रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और ये फिगर बिल्कुल आपको देखने में एक ही टाइप का लग रहा होगा। इसका मतलब है आपने बनाए क्या, 3 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है इसका भी हम चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और इसका ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट, तो सबसे पहले आप सिग्मा बॉन्ड ऐसे कॉपी कर लीजिए, ये रहा, हो गया कॉपी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और दो जगह पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सेम सिचुएशन, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ भी ऐसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बट तीनों इक्विवेलेंट होगा बिकॉज हमारे तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अगर फॉर्मल चार्ज देखें तो ध्यान देखो, यही -1 और -1 कितना है, -2। इसी -2 को यही तीनों ऑब्जेक्ट मिलकर आपस में बांट रहा है, कभी ये दोनों रख रहा है, कभी ये दोनों रख लिया, कभी ये दोनों रख, अल्टीमेटली -2 को 3 लोगों में ही बांटना है और इक्वल बांटना है। तो इसको देंगे -2/3, इसको देंगे -2/3 और इसको देंगे -2/3। सो नेट सम हो गया -6/3, मतलब -2 चार्ज। जहां तक इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात है कि ये एक्चुअली में है कितना, ना ये 1 बॉन्ड है ना 2 बॉन्ड है, तो अगर आपको मान लो इसका निकालना है कि यहाँ पे एक्चुअली में कितना है, तो इसके लिए आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो मैंने बोला नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, अगर आपको इसका निकालना है कि ये एक्चुअली में कितना था, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो यहाँ हो गया 2 + 1 + 1 और डिवाइड बाई 3 स्ट्रक्चर्स, तो बाई 3, ये आ गया 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब है ये बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, इसका भी वही डेटा आएगा 1.33 और इसका भी आएगा 1.33 बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड लेंथ सेम है। सो ऑल 3 CO बॉन्ड, सो ऑल 3 CO बॉन्ड लेंथ ये होंगे सेम, ये सारे सेम हो जाएंगे एंड दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। और अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं तो अब हमारे पास ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे फिगर में, यहां पर पहले बनाएंगे एनर्जी या फिर दोनों एक ही चीज है चलेगा। यहां पे ऐसे हम 3 एक हाइट पे दिखाएंगे और अगर हमने इनका नाम रख दिया, सपोज करो ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर ए है, ये बी, ये सी और हाइब्रिड को नाम मैंने डी कर दिया है। तो यहां पे आपका ये ए जाएगा, यहां पे बी, यहां पे सी और डी जाएगा नीचे क्योंकि वो हाइब्रिड है। और चूंकि तीनों सेम हाइट के बीच में, तो ये जो आपको एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में दिख रहा है, इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। नंबर 3 स्ट्रक्चर 3 में हम लेके आते हैं NO2 पे -1 को, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे बॉन्ड लाइन में तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा। और इसी का जस्ट अपोजिट ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये रहा। देखने से लग रहा है कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर फिर से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए। सो दिस इज अ 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स।
या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां से हम इसका बना सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट, तो ऐसे लिख दिया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे आएगा बीच का सिचुएशन। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी आएगा बीच का सिचुएशन। और चूंकि इस पे चार्ज है -1 और यहां पे कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज 0, और इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 है, ये 0, और यहाँ भी 0 है। तो एक ही माइनस को इन दोनों ऑक्सीजन ने आपस में बांटा है। इसका मतलब है इस पर होगा -1/2 और इस पर भी होगा -1/2, तो नेट सम हो गया -1, क्योंकि अल्टीमेटली चार्ज -1 ही है आपके पास, और n के ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसको एज इट इज दिखा दिया जैसे है। यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, और चूंकि इक्विवेलेंट है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो इस वाले बॉन्ड को अगर देखना है तो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, सो 2 + 1/2 विच इज कॉल्ड 1.5। इसका भी 1 + 2/2 1.5, तो इसका भी 1.5 और इसका भी 1.5 है। इसका मतलब बोथ बॉन्ड लेंथ आर सेम। फिगर वैसे ही बनेगा, दोनों का हाइट सेम बनाएंगे। तो डायग्राम अब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये समझ में आ गया होगा कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं तो 2 डायग्राम बनेंगे, मतलब 2 ऐसे लाइंस बनेगी हॉरिजेंटल इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कुछ नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो जाओ, ट्यूशन है तो चलो नंबर 4 पे आ जाओ। इसको भी हम लोगों ने बनाया था, CO2 का स्ट्रक्चर। जाने के लिए पूछने का नहीं है, निकल जाने का है सीधे। CO2 का स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किया था, क्या बनाया था? यहां बना था आपका ट्रिपल बॉन्ड O, ये रहा। जब हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ऑलरेडी ऐसे 3 पॉसिबिलिटी बनने लगी थी वहां पर भी। अब यहाँ पे तुमको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों बिल्कुल सेम नहीं है। 2 तो सेम दिख रहे हैं, बट ये बीच वाला सेम नहीं है। तो अब आपके पास हो गए नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं बताऊं इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहां पर देखो, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं ए स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा हो गया बी, और ये तुम्हारा हो गया सी स्ट्रक्चर्स। तो आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो आपने बेसिक फंडामेंटल ये पढ़ा है कि फॉर्मल चार्ज जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है? 6,417 -1। इस पर फॉर्मल चार्ज 0, इस पे क्या है? +1। यहाँ पे इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 और इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज है। यहाँ पे इस पर कितना है? +1 फॉर्मल चार्ज, इस पे 0, इस पे क्या है? -1। तो सबसे कम आपको चार्जेस यहाँ दिख रहा होगा। इसका मतलब है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो कौन होगा? बी, और ए और सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम ही फिगर है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे बी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो बी यहां दिखाएंगे, और ए और सी को यहां पे दिखाएंगे।
और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो तो डेफिनेटली हमेशा नीचे ही बनेगा। अब सवाल यह है कि कौन सा हाइट काउंट करेंगे, ये वाला हाइट के ऊपर। तो मैंने कहा था डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ए सी बी में सबसे ज्यादा स्टेबल बी है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसी गैप को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ये गैप। तो अनइवन स्ट्रक्चर जहां पे एनर्जी सबकी आपस में सेम नहीं है, वहां पे फिर आपको स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स रहेगा उसका जो है आप नीचे दिखाएंगे और वही गैप कहलाएगा। तो इसको आप नहीं बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मिलेंगे, मतलब ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुक्स में। जैसे SO3 का एग्जांपल अभी आपने देखा, ये समझ में आ गया यहाँ पर 5 नंबर में। कभी कभी आपको ऐसे भी किताबों में मिलेगा ड्राइंग किया हुआ। अभी आपने देखा था कि आप ऐसे बना सकते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये था आपका SO3, अगर आपको ऑक्टेट वायलेट नहीं करना है तो अगर डबल बॉन्ड यहां बन सकता है तो डबल बॉन्ड यहां भी तो बन सकता है। तो इसका दूसरा क्या बनेगा, अभी जस्ट SO3 पढ़ाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड यहां कर सकते हैं, यहां बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। तीसरी संभावना क्या बन सकती है, इस बार हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना दिया, यहां क्या कर दिया डबल बॉन्ड ओ यहां कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, तो सेम ही बन रहा है। तो डबल बॉन्ड यहां किया, डबल बॉन्ड यहां किया, तो अगली बार डबल बॉन्ड को यहां कर देते हैं और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। बस ऐसे, लेकिन यूज बहुत कम किया जाता है। जनरली हम लोग सिंपल बॉन्ड ही बनाते हैं। और ये देखने में भी आपको लग रहा होगा कि सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही हैं। So these are all 3 equivalent structures. Canonical structures. इसी तरीके से नंबर 6 SO4 पे 2-, इसका स्ट्रक्चर जब आप रेजोनेंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे डबल बॉन्ड, तो और आपको इजीली दिखेगा। ये देखिए, ये SO4 2- है। रेजोनेंस का एक कंडीशन होता है कि नेगेटिव का पाई के साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, नेगेटिव ऑल्टरनेट पे पाई होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो रेजोनेंस है। तो नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, नेगेटिव देख रहे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है। ये ऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल होगी, कैसे पहचानोगे। जैसे आप लोग सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपने जब ड्रॉ करना सीखा था, तो जैसे ही आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिला तुरंत आपने कह दिया वहां पे रेजोनेंस है। लेकिन बिना बॉन्ड लाइन के कोई एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा, फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा, तो रेजोनेंस का एक बेसिक कंडीशन है नेगेटिव चार्ज का पाई के साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज का पाई के साथ अगर कॉन्जुगेशन है तो वहां पर रेजोनेंस होगा। देखो ये नेगेटिव इस पाई, नेगेटिव मतलब इसके साथ में छोड़ के बगल में पाई बॉन्ड,
सो नेगेटिव का इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव का इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है, और इस नेगेटिव चार्ज का भी इस पाई बॉन्ड से, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, और इस नेगेटिव का इसके साथ कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब है ये दोनों नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस है। तो मैं कुछ कुछ आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कितना घूम सकता है पॉसिबिलिटी। तो जो आपने डबल बॉन्ड इस तरीके से बनाया, इसकी अगली संभावना आप क्या बना सकते थे कि सर डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे बना देते हैं, ओ पे माइनस और यहाँ क्या कर देते हैं ओ पे माइनस, ये देखो सेम पॉसिबिलिटी हो गई। तो ऐसे डबल बॉन्ड घूमता चला जाएगा, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब यहीं पे आपको थोड़ा ट्रिक सिखा देते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका ट्रिक ऐसे काम करता है कि देखिए आप सभी बॉन्ड को गिन लीजिए, चूंकि ये सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं रेजोनेंस में। तो 2, 2, 4, 5 और 1, 6, इसका मतलब ये हो गया कि 6 बॉन्ड हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर में ये आपका ट्रिक कैसे काम करेगा, इस सभी बॉन्ड को 6 में डिवाइड बाय ऑल स्ट्रक्चर, तो 6/4 विच इज इक्वल टू 1.5। तो इतना सारा बनाने का भी जरूरत नहीं, और इसके बनते हैं टोटल 6 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। तो 6 बनाएंगे, फिर आप सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कहीं कहीं पे आपको टाइम बचाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैं आपको फिर दिखाता हूं इसका एप्लीकेशन। जैसे मान लो आपने लिखा है C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस और O पे माइनस, आपने एक फिगर बनाया और आपसे की पूछा कि बताओ इसमें रेजोनेंस है कि नहीं। तो देख रहे हैं नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, मतलब यहां पर रेजोनेंस है, एकदम सेम टाइप है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही इसके साथ दोस्ती किए हुए, नेगेटिव पाई से फ्रेंडशिप किए हुए, ये भी नेगेटिव पाई से फ्रेंडशिप किए हुए। इसका मतलब है कि सब इन्वॉल्व रेजोनेंस है। तो अगर मुझे इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो इतना मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, मैं सारे बॉन्ड गिन लूंगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने हो गए टोटल 4 बॉन्ड, एंड द सराउंडिंग एटम कितना हो गया 1.33। बहुत फास्ट ऐसे बनाया जाता है। कुछ लोगों के स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा था, तो उनको मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे कंडीशंस पकड़ते हैं उसका बेसिक मैंने ऑर्गेनिक का एक रेजोनेंस के नाम पे एक वीडियो बनाया था, अभी भी बाकी चल रहा है क्योंकि उनका पूरा GOC ही आ रहा है कंप्लीट। तो अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अगर आपको और ज्यादा समझना है अभी तो आप वहां पे देख सकते हैं। बट अभी इतना ज्यादा नहीं आएगा, जितना मैंने बता दिया इससे से काम चल जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आपको यहाँ पे रेजोनेंस लगता है। अब आपको स्ट्रक्चर, अब मैं आपको बना के दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये देखो Cl पर O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ रेजोनेंस है। नेगेटिव ऑल्टरनेट पे पाई होना चाहिए, तो नेगेटिव ऑल्टरनेट पे पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पे पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पे पाई, मतलब ये सब इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस यहाँ पे Cl और O का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सभी बॉन्ड गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 बॉन्ड बाई 4, 1, 2, 3 एंड 4। और जितने भी बनेंगे देखने से लग रहा है कि अगर ये शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड यहां बनाएगा तो माइनस यहां बनाएगा। इसका मतलब है जितने भी सारे इसमें 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 जो भी सब बनेंगे सब क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और ये जो माइनस है ये सब लोग इक्वली डिवाइड करेगा, तो एक ही -1 को ये 4 लोग डिवाइड करेंगे। तो हर एक ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मल चार्ज इन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑन ईच ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कितना बनेगा, एक ही माइनस को 4 लोगों ने बांटा है, कितना आएगा -1/4। उसी तरीके से इसी -2 को तो ऑलरेडी बता रखा है, यहां पे चार्ज कितना बनेगा, फॉर्मल चार्ज -2 को 4 लोगों ने बांटा है इक्वली, तो -2/4 कितना आएगा -1/2। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज जो आपका आएगा वो आएगा -1/2 ऑन ईच ऑक्सीजन, जितने भी सराउंडिंग वाले हैं।
तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। नंबर ये तो आपका ये तो सब पहले हो चुका था, ये 7 नंबर में इसको काउंट कर सकते हैं आप। बताइए 8 में क्या आपको इसमें रेजोनेंस दिख रहा है? इस पे कितना है फॉर्मल चार्ज? 2, 2 4, 2 6 और 1 7, फॉर्मल चार्ज 0। और इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज। इस पे क्या इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल है। नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, इसका मतलब यहां भी रेजोनेंस है। और इस बार -1 को 3 लोगों ने बांटा है, इसका मतलब है यहां पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो हर ऊपर -1/3 आएगा। और अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे एक्चुअल में कितना बॉन्ड है, जैसे सिंगल एंड डबल है, तो आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सब गिन लीजिए बॉन्ड, 2, 2 4 1 5, कितना हो गया? 5 बॉन्ड बाई सराउंडिंग एटम, 5/3। तो उतना ड्रॉ भी नहीं करना है आपको। इसी कंसेप्ट को आप इसमें भी लगा सकते थे। देखिए यहाँ पर चूंकि मैंने आपको बॉन्ड लाइन से सिखा दिया था कि कैसे आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप ये देखिए, अगर मैं ये फिगर आपके सामने बनाता हूं और माइनस बना के ऐसे लोन पेयर बना रहा हूं और पूछूं कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, देखो नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, यहाँ रेजोनेंस है। तो आप तो बेसिक फंडामेंटल से भी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो हमको सिखा रखे हैं, लेकिन कोई इस तरह से आपको बना के अगर देगा तो वैसे केस में नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई का कॉन्जुगेशन से आप सीधे बता सकते इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगा। और यहां कितना? नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, तो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड कितने हो गए? 3, और बाई 2 कितना आया? 1.5। ऐसे देखो 1.5 आ गया, बिना ड्रॉ किए ही आ गया। तो टाइम अगर सेव करना तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड कितने हो गए? 3 बॉन्ड, और ये 2 सराउंडिंग, तो 3/2 कितना आ गया? 1.5, सीधे आ गया। ड्रॉ भी नहीं किया मैंने स्ट्रक्चर। बट ये ट्रिक तब यूज करना जब ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिल रहा, बहुत सारे दे दिए उसने। अब कितना का स्ट्रक्चर आप बनाते रहेंगे, पहले सारा बनाएंगे फिर गिनेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। हुआ क्लियर? आप बताइए, इसमें आपको दिख रहा है ये 9 नंबर मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, क्या पहला पॉइंट इसमें आपको रेजोनेंस दिख रहा है? यहां देखो तो PO4 3- है, नहीं थोड़ा चेंज करो, 3-। यहां देखो तो बिल्कुल है, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, मतलब ये सब इन्वॉल्व है। तो कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड बाय सराउंडिंग 5/4, 1.25। और अल्टीमेटली ये 3 माइनस है, और यही तीनों माइनस चारों में घूम रहा है, तो इसी -3 को 4 लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा फॉर्मल चार्ज? -3/4 ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। सो -3/4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -3 चार्जेस। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। लास्ट 10 पे इसको रोकेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या आपको इसमें रेजोनेंस दिख रहा है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दिखाते हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो जाके रेजोनेंस का ऑर्गेनिक वाला वीडियो देख सकते हैं, तो मतलब बहुत डिटेल से समझाया है। HC डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, बताइए यहाँ रेजोनेंस है? बिल्कुल है। क्या ये कर रहा रेजोनेंस? इधर से रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों इंगेज हो रहा है। और नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है, और दोनों सिमिलर एटम है, तो क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो -1 को 2 लोगों में बांटा गया है, तो -1/2 इसको मिलेगा, -1/2 इसको मिलेगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड में। और कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2 बॉन्ड, और इसको नहीं गिनना है, दिस इज नॉट इन रेजोनेंस।
रेजोनेंस में ये दोनों आ रहे हैं, तो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड कितना हो गया 3, अब बाई सराउंडिंग कितने करना 2, कितना आएगा 1.5। तो इसका जब एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दिस, और यहाँ क्या आएगा पार्शियल ऐसे विच इज 1.5 और दिस इज 1.5, और एक ही माइनस को 2 लोगों में बांटा गया है, तो -1/2 और -1/2, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसा नहीं कि जितना भी सराउंडिंग सब बॉन्ड को गिन लेंगे, जो इन्वॉल्व होगा उसको ही गिनेंगे, तो ये H इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको नहीं गिनना है, ये अपना एज इट इज मेंटेन्ड है। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, यहां पर बनाने का तरीका। क्या इस मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है रेजोनेंस? देखिए तो SO3 पे 2 माइनस, SO पे माइनस, डबल बॉन्ड O पे माइनस एंड लोन पेयर, ये देखो तो बिल्कुल है, नेगेटिव गैप पाई, नेगेटिव गैप पाई, इसका मतलब है ये तीनों इंगेज है रेजोनेंस में। और यहां पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है वो क्या आएगा 2 3 1 4 बाई सराउंडिंग 3 4/3। कितना फास्ट है ये, इससे बना सकते हैं आप। लेकिन स्कूल के एग्जाम में जो है आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, तो ड्राइंग में आपको ओजोन, कार्बोनेट, CO2 और कौन सा ये नाइट्रेट, NO2 माइनस, ये 4-5 एकदम ध्यान रख के जाना है। SO4 -2 नहीं पूछेगा, उसमें 6 बनते हैं। बना के देखो, पॉसिबिलिटी घुमा घुमा के देखो, 1 2 1 3 1 4 करके बनता चला जाए। अब 2 3 4 बन रहा है तो ड्राइंग करना ठीक लग रहा है, 5 6 बनाएगा कितना बनाएगा। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया, रेजोनेंस एनर्जी समझ में आ गया, स्टेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया। जिस पे फॉर्मल चार्ज बनेगा वो क्या होगा लेस स्टेबल होगा, और किसको डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं इस पर भी ध्यान रखना है। हुआ क्लियर? ये तो ये सब स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन आपका। और ये आपका रेजोनेंस खत्म। अब जो चैप्टर्स आपके बाकी हैं उसमें बाकी है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक दूसरा है आपका आयनिक कंपाउंड 2, और तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर आपका